प्रेज गॉड, जय मसीह की। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है अगुवे की मदद। पिछली बार हमने निर्गमन का अध्याय 17 और वचन 8 से 13 देखा था। इस बार भी हम वही वचन ले रहे हैं। मैं कुछ संक्षिप्त में आपको समझाता हूँ वहां पे क्या हुआ था। निर्गमन की बात हो रही है। अमालेकी जो है वो आकर रपीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगते हैं। तब मूसा यहोशू से कहता है कि हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालियों की से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की आज्ञा के अनुसार यहोशू ये काम करता है और मूसा जो है वो हारून और हूर को पहाड़ी की चोटी पर लेकर जाता है। और जब तक मूसा अपना हाथ ऊपर रखता है तब तक इजरायली जो होते हैं वो जीतते हैं, मगर जैसे ही हाथ थक कर वो नीचे लेके आता है अमालेकी जो है वो प्रबल होते हैं। इस बात को देखकर हारून और हूर जो है वो दोनों क्या करते हैं, उनके मूसा के हाथों को सपोर्ट देते हैं कंधे के नीचे, और इस तरह मूसा का हाथ ऊपर ही रहता है और वो इस युद्ध को जीत जाते हैं। इस घटना से हम एक बात को सीखते हैं कि वो ये कि मूसा जो है वो जैसे इजरायलियों का लीडर था, वो उनका नेतृत्व कर रहा था। ऐसे ही अगर हम पहले तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 और वचन 1 को देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि आज पास्टर भी कलीसिया का लीडर है। मैं आपको वचन पढ़ के बताता हूँ। पहला तीमुथियुस की पत्री अध्याय 3 वचन 1। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। ठीक है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि जैसे मूसा ने परमेश्वर की मदद से सारे इजराइल को वचन की हुई भूमि तक लेके गया, प्रॉमिस लैंड तक लेके गया, वैसे ही इफिसियों की पत्री अध्याय 4 और वचन 12 को अगर हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूं, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। इस वचन के अनुसार हमको पता चलता है कि एक पास्टर का काम भी परमेश्वर की मदद से पूरी कलीसिया को सिद्धता और उन्नति की राह पर लेकर जाना है। आमीन। मगर जैसे मूसा ने अकेले ये नहीं किया, उसके नेतृत्व में कुछ लोग थे जो उसका साथ दे रहे थे, जैसे यहोशू, हारून और हूर है। जो काम उनको दिया जा रहा था वो उनको दिल से पूरा कर रहे थे। वो मूसा को कहीं भी कमजोर पड़ने नहीं दे रहे थे। वैसे ही एक पास्टर भी अकेला अपनी कलीसिया की उन्नति नहीं कर सकता, उसे भी हारून और हूर की मदद की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक कामों के अलावा आर्थिक, तकनीकी और भी छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं जिनकी देखभाल जो है वो पास्टर को करनी पड़ती है। बहुत सारे काम है, मगर मैं कुछ का उदाहरण आपके सामने रख सकता हूं कि कैसे चर्च के लोग जो है, सदस्य जो है वो अपने पास्टर की मदद कर सकते हैं। जैसे कि समझो एक कलीसिया है, एक कलीसिया में नए लोग आते हैं, पास्टर हर एक के पास नहीं पहुंच सकता, तो हमको चाहिए कि इन नए लोगों के पास जाए, उनकी पूछताछ करे, उनका मनोबल बढ़ाए और उनको परमेश्वर में और आगे लेके जाए। और वैसे ही जो रोज के भी जो सदस्य है उनके पास भी पास्टर एक वक्त में सबके पास नहीं पहुंच सकता, तो हमको उन तक भी पहुंचना चाहिए और इसी तरह उनकी भी पूछताछ करनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, किसी के व्यक्तिगत प्रॉब्लम हो सकते हैं, किसी के घर के प्रॉब्लम हो सकते हैं, फैमिली प्रॉब्लम, तो हमको चाहिए कि पास्टर की मदद ले, उनकी परमिशन ले और उनको जाकर पर्सनली मिले, उनके घर जाकर उनको मिले, और जो भी तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उनको वचनों के जरिए उनका जो हल जो है वो उनको बताए, उनके सामने रखे और उनका हौसला बढ़ाए। ठीक है। चौथा, मुझे लगता है कि हम 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप बना सकते हैं, और मतलब हर एक 4 से ऐसा ग्रुप बना सकते हैं और उन मिलकर संगति कर सकते हैं, वचन का अध्ययन कर सकते हैं, और इस तरह हम सारी कलीसिया जो है उसकी उन्नति हो सकती है। ये मैंने कुछ काम बताए हैं, वैसे तो कलीसिया में बहुत सारे काम हैं, क्योंकि अगर सारे काम अकेला पास्टर करेगा तो वो मूसा की तरह थक सकता है या फिर कमजोर पड़ सकता है।
तो हम सब कलीसिया के लोगों को भी चाहिए कि वो हारून और हूर की तरह बने और अपने पास्टर के नेतृत्व में रहकर कलीसिया के उन्नति के कामों में उनकी मदद करें। कलीसिया की जो कुछ कामों में से कुछ को पास्टर की मदद से चुन लो और अपनी जिम्मेदारी लो, और इस बात का ध्यान रखो कि हमारा अगुवा जो है वो कमजोर ना पड़ जाए। आमीन। क्योंकि अगर रोमियो की पत्री अध्याय 12 और वचन 5 को हम देखेंगे तो मैं आपके सामने पढ़ता हूं, वैसा ही हम जो बहुत है, रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 5, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। तो इसके अनुसार हम कलीसिया जो है वो मसीह की देह है। और रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 13 कहता है कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर अपने अगुवे की मदद करें ताकि हमारी कलीसिया की उन्नति हो। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।